मेरी लिखी है ऑफिस लव की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में जो मैंने नाम यूज़ किए हैं गुल की युक्ति और नामों के ज़रिए मैं किसी पर्सन की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग इस कहानी को सिर्फ कहानी के तौर पर ही लेना, इसको किसी अलग चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइफ है एक जर्नी और हर पल है एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारी युक्ति जो है वो सबके सामने राजवीर को छोड़कर गुल्की का हाथ पकड़कर मंडप में उससे शादी कर लेती है, जिसे देखकर राजवीर और वहाँ पे खड़े एक एक पर्सन का दिमाग हिल जाता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता और जो राजवीर है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सभी मेहमान भी चले जाते हैं तो सिया जो है वो वानी और गुल्की की माँ के साथ उसके पास आते उससे बोलते, वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया। मतलब कल तक दी तुमसे सीधे मुँह बात नहीं कर रही थी और एकदम से ये सब कुछ हमें भी समझाओ, ये हुआ कैसे। तो गुल्की जो है उनको सारी बात समझाती है कि कैसे क्या हुआ। तो वानी बोलते, वाह तुम कमाल हो यार, ग्रेट हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा दिमाग लगाओगी। मैं तो सोच रही थी कि तुम उसे मतलब किसी तरह से मना लो, समझा दो कि वो शादी ना करे। मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसा पैतरा आजमाओगी, तुमसे ही जाके वो मंडप में शादी कर लेगी, वो भी सबके सामने। ये बात सुनकर जो गुल्की है वो एकदम से खामोश हो जाती है। तो उसकी खामोशी देखकर सिया कहती है, क्या हुआ। तो गुल्की बोलती है, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। तो वानी बोलती है, कौन सी बात। तो बोलती यही कि उसने मुझसे सडनली शादी क्यों कर ली। तो बोलती, क्या ये तुम क्या कह रही हो। अभी तो तुमने कहा ना कि तुमने उसे ब्लैकमेल किया था, उसे अपने चाकू दिखा के डराया था। तो बोलती, हाँ मैं मानती हूँ मैंने उसे चाकू से डराया था कि अगर उसने शादी की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन मैंने उसे शादी करने को नहीं बोला था। मैंने उससे यह नहीं कहा था कि वो मुझसे शादी कर ले। वो चाहती तो सिर्फ मेरी जान बचा सकती थी, शादी तोड़ सकती थी, लेकिन उसने सबके सामने मुझसे शादी कर ली। मुझे तो इस बात का आइडिया तक नहीं था कि वो ऐसा करने वाली है। तो उसकी बात सुनकर ये तीनों जो है वो हैरान रह जाते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, तू क्या कह रही है, इसका मतलब ये शादी करने का आइडिया तेरा नहीं था। तो गुल्की बोलते, बिल्कुल नहीं, मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ उसे शादी करने से रोकना चाहती थी, लेकिन ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसने क्यों किया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया। तो उसकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी वानी बोलते हैं, यार कोई बात नहीं, अगर तू उसे शादी कर ली तो अच्छी बात है ना। जो काम कल होना था वो आज हो गया। तुम चिल करो यार, शादी हो गई ना, अब तुम अपनी नई शादीशुदा लाइफ को ना एंजॉय करो। तो उल्की बोलते, क्या खा के एंजॉय करो, अभी उसके पास जाऊंगी ना तो जूतों से स्वागत करेगी मेरा। तो सिया बोलती है, वो क्यों, दी की जूतों से स्वागत करेगी, उन्होंने तो खुद तुमसे शादी की है ना। तो बोलती है, हाँ शादी की है, लेकिन इससे पहले जो मैंने उसे चाकू का नाम लेकर मतलब ये आत्महत्या करने वाली बात से डराया था, उसका तो बदला लेगी ना, गुस्सा उतारेगी मेरे ऊपर। तो वानी बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, उतारेगी तो उतारने दे, और वैसे भी अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए इन चीज़ों की, आदत डाल लो बच्चों, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी चलने वाला है। और जहाँ तक मैं उसको जानती हूँ उसके आगे कभी किसी की नहीं चली है, तो तुम्हारी भी चलने वाली। तो हुल्की जो हंसते हुए कहती है, हाँ ये बात तो है, वैसे भी कौन सी अब तक मेरी चलती आ रही है, उसी की तो सुनती हूँ मैं। तो जो गुल्की की माँ है ना वो कहती हैं, चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है। तो वानी बोलती है, क्या करना है। तो बोलते, मेरा मतलब है कि देखो शादी भले ही युक्ति ने कर लिया, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर तमाशा हुआ है, जो कुछ भी बातें हुई हैं वो चारों तरफ फैल गई हैं, सारे मेहमानों में, गुल्की के ऑफिस में, और दूसरी बात दादी, तुमने देखा नहीं था वो कितनी नाराज़ थी इस चीज़ से। बेटा अब दादी को ये सारी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। तो ये बात सुनकर सब लोग एकदम से सोच में पड़ जाते हैं। तभी सिया बोलती है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आई नो दादी अभी नाराज़ हैं, लेकिन मैं दादी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपने बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है, उन्हें थोड़ा सा समझाना होगा, मनाना होगा, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। और रही बात रिश्तेदारों की, तो उनसे किसको फ़र्क पड़ता है, लोग 4 दिन बातें बनाएंगे और भूल जाएंगे। तो ये बात सुनकर जो गुल्की है वो स्माइल करती है। तभी आंटी बोलती हैं, अब बहुत रात हो गई है, हमें अब चलना चाहिए। तो वानी बोलती है, हाँ आंटी, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ, है ना। तो आंटी बोलते हैं, और गुल्की जो है वो आंटी की तरफ देखती है। तो आंटी बोलते, तू यहीं रह,
उससे बात करके आना, ठीक है। तो गुल्की हाँ में सर हिलाती है और उसकी माँ जो है फिर वानी के साथ वहाँ से चली जाती है। तो सिया जो वो गुल्की की तरफ देखती है, उससे बोलती है तो बोलती क्या, तो बोलती तो बोलती क्या, तो बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं, तो गुल्की बोलती है। और वहाँ जाकर वो सीधे युक्ति के रूम में चली जाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है ना हौले से, तो अंदर जाते ही वो देखती है कि रूम में युक्ति नहीं है, जिसे देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है। तो सोचती है कि शायद वॉशरूम होगी, तो वैसे वॉशरूम के पास जाती है। वॉशरूम को ऐसे नॉक करते हुए कहती है हेलो हेलो, अंदर हो क्या। पर अंदर से ना कोई आवाज़ नहीं आती। तो उल्की फिर कहती है अंदर हो क्या तुम, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। तो उल्की को बोलते हैं ये रूम में ही तो आई थी, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, रूम में है नहीं, कहाँ चली गई। तो ऐसा कहते हुए ना वो ऐसे सोचने लग जाती है। तभी जो युक्ति है ना वो वॉशरूम से ही बाहर निकलती है। तो उसको वहाँ से बाहर निकलता देखकर ना गुल्की कहती है तुम अंदर थी और मैं तुम्हें आवाज़ दे रही थी, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो युक्ति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और फिर चुपचाप जाके ना मिरर के सामने खड़े हो जाती है। फिर अपने अपने कानों में से जो भी उसकी ज्वेलरी वगैरह होती है वो सारी वो रिमूव करने लग जाती है। तो गुल्की फिर पूछती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मैंने पूछा ना, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने मुझे। तो वो युक्ति खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती और फिर ऐसे अपनी ज्वेलरी को उतारते हुए ना फिर अपने बेड पे आके बैठ जाती है। तो गुल्की उससे फिर बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ यार, जवाब तो दो, कहाँ जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मुझे। तो युक्ति एकदम से ना उसे धक्का देती है, उससे बोलते प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों चैन नहीं है तुम्हें। तो गुल्की बोलते अरे ये क्या तरीका हुआ, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। तो बोलती कौन सा जवाब चाहिए तुम्हें, वो किस चीज़ का जवाब चाहिए। तो बोलते नहीं मतलब, तो बोलते क्या मतलब, यार प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, मेरे दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, क्यों परेशान करने आ गई हो मुझे यहाँ पर। तो गुल्की बोलते मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई थी। तो बोलती बात क्या करनी है तुमने, जो बात करनी थी पहले कर चुकी हो ना, और तुम्हारी बात करने की वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तुमसे शादी कर ली, तुम्हारी वजह से मेरी दादी मुझसे नाराज़ हो गई, राजवीर सब लोग मुझसे खफा हैं, मीडिया में चारों तरफ बात फैल गई है, तो मैं समझ भी आ रहा है कि क्या हुआ है। तो गुल्की जो उसकी ओर हैरान होकर देखती है, उससे बोलती है तो तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो यार, मैंने सिर्फ तुमसे, एक मिनट, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करो, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें शादी अगर करोगी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो व्यक्ति बोलते हाँ तो वही तो प्रॉब्लम थी ना, वही तो प्रॉब्लम थी कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम ऐसा कर ना दो, और इस डर में मैंने तुमसे सबके सामने शादी कर ली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अभी तक कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, क्या हो गया था मुझे। तो गुल्की बोलते देखो तुम पहले शांत हो जाओ, और देखो शादी तो कभी ना कभी होनी थी ना, आज नहीं तो कल तुम मुझसे शादी करती। तो बोलती बिल्कुल नहीं करती तुमसे शादी में, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करूँगी। तो बोलती हेलो, मुझसे शादी नहीं करती तो किससे शादी करती। तो बोलती मैं किसी से भी शादी नहीं करती। तो गुल्की जो है मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मुझे पता है तुम किसी से शादी नहीं करती, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो बोलते मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो बोलते बोल लो जितना झूठ बोलना है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पता है, और ये शादी तुमने की है ना, ये उस बात का सबूत है। तो बोलते बकवास बंद करो तुम अपनी, ठीक है ना। तो बोलते अच्छा बकवास कर रही हूँ मैं, अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो मुझे एक बात बताओ, मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा था कि तुम ये शादी अगर करोगी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तुम चाहती तो सिर्फ ये शादी तोड़ सकती थी, राजवीर को मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सबके सामने जाकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मंडप में ले गई। तो ये सब क्या तुमने मजाक में किया था, क्यों झूठ बोलते हो यार। तो बोलती है ये सब मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्यों कर दिया। तो बोलती मुझे पता है, बिकॉज तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और तुमने सोचा कि मौका अच्छा है, शादी तो तोड़ ही रही हो, लोग सवाल वैसे भी उठाएंगे, क्यों ना मौके पर चौका मार दिया जाए और लगे हाथ मुझसे शादी कर ली जाए। सो तुमने कर ली, वेल इसमें मेरा ही फ़ायदा है, अच्छा हुआ। तो युक्ति जो है ना उसकी ओर घूर कर देखती है, उससे बोलती तुम यहाँ से चली जाओ चुपचाप, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, चली जाओ यहाँ से। तो बोलते चली जाऊँगी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। अच्छा सुनो ना, देखो आज हमारी शादी हुई है तो मैं क्या सोच रही थी। तो युक्ति उसकी ओर घूर के देखती, उससे बोलती क्या सोच रही थी। तो बोलती नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि तो मेरा इशारा समझ रही होगी। तो युक्ति बोलते तुम्हारे ना खींच के थप्पड़ मारूंगी गाल पे मैं, समझी तुम। तो बोलती यार अभी शादी हुई नहीं, तुमने तो अभी से मेरे को मारना शुरू कर दिया, हद नहीं हो गई है। तो बोलती देखो मैं
कह रही हो तुमसे। तो बोलती मैं कुछ नहीं, देखो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी पप्पी दे दोगी मेरे को। तो युक्ति बोलती व्हाट, पप्पी? अगर पप्पी चाहिए ना तो गली में जाओ, कुतिया के बच्चे घूम रहे होंगे, उठा लो वहाँ से। तो बोलती यार वो नहीं, वो तो बचपन में खिला करती थी मैं, अभी मेरे को ना, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मेरे को बड़ी वाली पप्पी चाहिए, दो ना, एक दे दो, एक से काम हो जाएगा मेरा। तो युक्ति जो है ना गुस्से से उसको घूरते हुए कहती है तुम्हारी पप्पी का तो पता नहीं, पर ऐसा मुक्का मारूंगी ना कि सारी पीठ टूट जाएगी तुम्हारी। तो बोलती यार ये क्या तरीका हो मुझसे बात करने का, वैसे बात करते हैं शादी करने के बाद? हद है, मुझे लगा था शादी करने के बाद तुम मुझसे बहुत प्यार से बात करोगी, बहुत तमीज़ से बात करोगी, पर तुमने तो हद ही कर दी। उससे अच्छा तो शादी से पहले थी, कम से कम तुम मम्मी से बात तो करती थी मुझसे। तो बोलती देखो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के भी ना इरिटेशन हो रही है। तो बोलती अच्छा तुम्हें मेरी शक्ल से इरिटेशन हो रही है, भाई वाह ये कमाल हो गया, कभी हमारी शक्ल देखकर किसी को हम पे प्यार आता था, आज वही हमसे चिढ़ रही हैं, गजब भाई ये तो कमाल हो गया। तो उसकी बात सुनकर कहती है अब चली जाओगी तुम यहाँ से? तो बोलते चली जाऊँगी, पप्पी तो दो ना। तो बोलते तुम्हारी पप्पी गई तेल लेने, चली जाओ यहाँ से। तो गुल्की कहती है अरे नहीं, मैं अपनी पप्पी जब तक नहीं लूँगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो बोलती तुम नहीं जाओगी? बोलती नहीं जाऊँगी। बोलती तुम यहाँ से नहीं जाओगी? बोलती नहीं जाऊँगी, जब तक मुझे मेरी पप्पी नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो ऐसा कह के गुल्की जो है ना वो ऐसे अपने कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है। तो युक्ति जो है उसकी ओर घूर के देखती है। तो गुल्की बोलती क्या ऐसे घूरो मत, पप्पी दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कल सुबह ही वापस आऊँगी। तो बोलती कल सुबह ही वापस मत आना, मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। तो बोलती अरे बाबा इतनी नाराज़ क्यों होते हैं? ऐसा करके ना उसकी ओर होठ बढ़ाती ना, तो युक्ति जो उसको पीछे की ओर धक्का देती है, उसको बोलती हाथ मत लगाना मुझे। तो बोलती अरे बड़ी गुस्सा करती है यार, पर कोई बात नहीं यार, पप्पी दे दो ना प्लीज़। तो बोलती तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो जो युक्ति है ना वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ती है। तो उल्की बोलते हाय हाथ क्यों पकड़ रही हो, पूरा पकड़ लो। तो बोलती चलो यहाँ से। तो बोलती कहाँ ले जा रही हो? तो बोलती चलो मेरे रूम से बाहर। तो ऐसा कह के ना उसको रूम के बाहर ना धक्का मारकर बाहर फेंक देती है। तो उल्की बोलते अरे मेरी बात तो सुनो, पर जो युक्ति है ना वो गुस्से में ना दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर से। तो उल्की जो दरवाज़ा खटखटाती कहती है अरे यार दरवाज़ा तो खोलो यार, मेरी बात तो सुनो यार, सुनो ना प्लीज़ यार मेरी ऐसा करके रह जाती है। तो तभी जो सिया है ना वो जोर से हंसने लग जाती है, और सिया को देखकर गुल्की उसकी ओर देखती है, उससे बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ नहीं, मज़े ले रही हो। क्या हो रहा था ये अंदर? तो बोलते क्या हो गया, क्या हो रहा था? तो बोलते दी ने कमरे से बाहर निकाल दिया। तो बोलते बाहर नहीं निकाला है, वो बोल रही थी कि रात बहुत हो गई है ना, तो अपने घर जाओ। तो बोलती है बस रहने दो, मत फेंको, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो गुल्की बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दी और उसकी वाइफ के कमरे में ऐसे झांकते हुए? बड़ी हो ये, कुछ तो तमीज़ होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो बोलते हाँ मेरे अंदर बड़ी तमीज़ है, मुझे मत सिखाओ ठीक है ना। वैसे बड़ा मज़ा आया, दी ने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। तो बोलती ले लो बेटा मज़े ले लो, भाई टाइम ख़राब चल रहा है ना मेरा, कोई बात नहीं तुम भी मज़े लो। तो सिया जो हंसने लग जाती है, कहती क्या यार मज़े नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही बोल रही थी। तो गुल्की बोलते वैसे दादी कैसी है? तो सिया बोलती है दादी अपने रूम में, दरवाज़ा अंदर से बंद है, मैंने जाके बात करने की कोशिश की थी पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो गुल्की बोलती है मैं जाऊँगी उनके पास। तो सिया बोलती नहीं इस वक्त नहीं, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है, शायद उन्हें समझाना मुश्किल होगा। तुम एक काम करो, तुम अपने घर चली जाओ और कल सुबह आना, शायद सुबह तक दादी का गुस्सा ठंडा हो जाए और उन्हें समझाना आसान हो। तो गुल्की जो वो हाँ में सर हिलाती है, कहते आई थिंक यू आर राइट, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, गुड नाइट। तो ऐसा बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है, और जो सिया है फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। और जो हमारी युक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कमरे में बैठी हुई थी, उसके वाकई समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। तो ऐसे ही ये रात जो है पूरी गुजर जाती है, और सुबह जो युक्ति है वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल कर जब नीचे आती है तो नीचे उसे दादी नज़र आती हैं जो सोफे पे बैठी हुई थी। तो उनको देखकर युक्ति जो है उनके पास हिचकिचाते हुए कहती है दादी। तो जैसे वो दादी बोलती है ना, दादी उसकी ओर बिना देखे बस उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से उठ के चली जाती है, जिसे देखकर युक्ति को काफ़ी बुरा लगता है। तभी सिया जो है वो भी अपने रूम से निकल कर आती है, तो कहती है दी गुड मॉर्निंग। तो बोलती है गुड मॉर्निंग। तो बोलती है कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह तैयार होकर?
तो बोलती है ऑफिस जाना है। तो बोलती है ऑफिस मैं अभी क्यों जा रहे हो? तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते नहीं मतलब रात को इतना कुछ हुआ, आपको मतलब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? तो बोलते अजीब क्या लगना है इसमें, जो होना था वो तो हो ही गया, अब घर बैठने से क्या होगा, मेरी वैसे भी बहुत सारी मीटिंग्स हैं तो मुझे जाना है। तो ऐसा कह के ना वो वहाँ से निकल जाती है। और उसके गाड़ी से जाने के बाद ना थोड़ी देर बाद जो गुल्की है वो उसके घर पे आती है, और गुल्की के चेहरे पर जो स्माइल होती है वो देखने लायक थी। तो जैसे सिया को देखती है ना, वो कहती है हाय सिया। तो सिया कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो बोलते गुड मॉर्निंग, हाँ और क्या हाल चाल है? तो बोलते बढ़िया, आप बताओ। तो बोलते कुछ नहीं, मैं तो बस उठ के सीधा नहा धो के आ रही हूँ, सोचा अपनी नई नवेली वाइफ के पास चलते हैं, थोड़ी उनकी सेवा वेवा कर लेते हैं। तो बोलते अच्छा जी सेवा करनी है, पर मैडम आपकी वो नई नवेली वाइफ तो यहाँ से जा चुकी है। तो बोलते मतलब? तो बोलते मतलब ये कि दी तो ऑफिस चली गई। तो बोलती फिर से जल्दी चली गई? यार इसका कमाल है, मैं यहाँ पे आती हूँ भागी भागी ताकि मैं इसकी केयर कर सकूँ, इसके लिए कुछ बना सकूँ, इसको खिला सकूँ, और ये है कि नखरे दिखा के भाग जाती है। यार हद ही हो गई, वैल्यू नहीं है मेरी, अभी से ये हाल आगे चल के क्या करेगी मेरा? तो बोलती है अभी तो कोई बात नहीं है, आगे तो दी ऐसे ऐसे हाल करने वाली है कि बेटा देखते रह जाओगे। पर तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे मेरे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना।